आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे सब सो के उठ गए थे और जब बच्चे सो रहे थे तब तक मैंने नीचे साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि नीचे भी करनी थी जाके। और वहाँ के भी कवर वगैरह और चादर सोफे वोफे के कवर सब ले आई थी मैं, और पर्दे वगैरह। और सिया से बोल दिया है, वो मशीन चला रही है और मैंने कहा तुम मशीन चला दो और तब तक कपड़े धुलते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। और भी छत पे जो पर्दे वर्दे वगैरह लगे हैं वो भी साफ़ करने हैं। यहाँ के भी पर्दे तो मैंने कल साफ़ कर दिए थे, कल मशीन चलाई थी और 2-3 दिन से बराबर मैं मशीन चला रही हूँ। और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं त्यौहार पे, क्योंकि एक एक कपड़ा। और पहले से इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि त्यौहार पे पता नहीं क्या, जैसे कितनी भी साफ़ सफाई और त्यौहार से 2-1 दिन पहले साफ़ सफाई करो तो थोड़ी सी अलग ही सफाई लगती है। वैसे तो इतना धूल मट्टी आती रहती है कि कुछ पूछो मत। तो फिर मैंने यहाँ पर सब साफ़ सफाई कर दी थी। फिर मैं करने लगी हूँ धुलाई, और नीचे भी मैं धुलाई वगैरह सब कराई हूँ। अभी कपड़े वगैरह जो सिया धो रही थी तब तक मैंने कहा लाओ चावल बना देती हूँ, क्योंकि आ गए थे बहनोई और आयुष आज जा रहे हैं घर पे। तो पहले मैंने कहा अब वो बिना खाए जाएगा, सुबह से वो भी काम में साथ में लगा पड़ा था। और फिर मैंने कहा अब वो नहाने के लिए गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से चावल बना देती हूँ, क्योंकि काम भी करती जा रही थी साथ में मैं खाने की भी तैयारी कर ली थी। और मैंने खाने में बनाए थे आज राजमा, और रोटी मैं सेकूँगी नहीं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए मैंने बड़े कुकर में चावल बनाए, क्योंकि बहनोई भी खाना खाएंगे और आयुष भी खाकर जाएंगे। तो छोटे वाले कुकर के सही बन तो जाते, सभी लोगों के लिए हो जाते, मगर जो पुलाव वाले चावल होते हैं उनके लिए अगर सही से जगह नहीं मिले तो वो चावल पता नहीं क्या जैसे बड़े अजीब से बन जाते हैं। तो मैंने बड़े वाले कुकर में फैल फूट के मैंने कहा बन जाएंगे आराम से इसमें। और वैसे नहीं कैसे टूट से जाते हैं। और सिया का आ गई थी नहा के, फिर वो करने लगी मंदिर साफ़। मैंने कहा तुम मंदिर साफ़ कर दो क्योंकि काफ़ी देर लगेगी, और मुझे तो नहाने में काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि और भी काम है छोटे मोटे, वो भी सारे मुझे करने हैं। तो मैंने सिया से कहा था तुम मंदिर साफ़ करो, और तब तक और धुलाई वगैरह सब हो गई, बस खाली पोछा लगने के लिए रह गया है। और पहले खाना खिला दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर गंदा हो जाएगा। और अभी सिया करने लगी है मंदिर साफ़, सभी भगवान जी को स्नान करा दिया था, फिर सिया साफ़ करके लगा रही हैं सबके लिए। और तब तक मैं अपना खाना पीना भी बना रही थी, और आयुष भी नहा के आ ही चुका है, अब उसे भी मैं खाना खिला दूँगी, बहनोई को भी। क्योंकि आयुष वैसे तो रुकता, मगर उसके घर पे भी थोड़ा सा काम हो रहा है, तो इसलिए वो जा रहा है घर पे, और बहन को भी अच्छा नहीं लगता है। अब आयुष के जाने की हो गई थी तैयारी, तो आयुष बार बार आके मेरे पैर छू रहा था और कह रहा था आप उदास मत हो, आप उदास मत हो मम्मी। तो मैं कह रही हूँ नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो बड़ी मुश्किल से गया, कह रहा मेरा मन नहीं हो रहा है अब की। मैंने कहा चला जा। उसका भाई भी जैसे श्रेयांश जो है वो भी बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि छोटा ही है वो भी, और दोनों भाई साथ में खेल लेते हैं। और कह रहा था कि चलो मैं जल्दी आ जाऊँगा। और उसके पापा भी हंस रहे थे, कह रहे थे देखो ये कैसे कर रहा है। और बड़ा अजीब, अब जैसे घर पे होता है तो रौनक बनी रहती है, और चला गया था तो बिल्कुल शांत हो गया था, कोई ऐसे लग ही नहीं रहा था कि घर में कोई है, बहुत शांति सी लग रही थी। और आयुष होता है तो एक तो वो तेज़ बोलता है, तो उसकी आवाज़ें ज़्यादा ही गूंजती रहती हैं, और मिनट मिनट पे दुकान पे, मिनट में घर पे, तो यही रहती है, रौनक बनी रहती है घर पे। और आयुष चला गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रही थी घर में कोई है ही नहीं। और फिर मैं भी नहा के आ गई थी, और रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं। और इतना शरीर में दर्द हो रहा है कि काम करते करते, ब्लॉग में ज़रूर नहीं है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनी हुई है, मगर काम बहुत पड़ गया, क्योंकि छत पे ऊपर भी एक रूम है तो वो भी सब साफ़ किया, फिर नीचे भी जाके साफ़ सफाई करी, भी बीच में भी करी थी। और आज मैं पूरे दिन अपनी रिया के पास बैठ नहीं पाई, और थोड़े से पता नहीं मैं किस काम से बैठी रिया के पास, तो रिया ने जल्दी से मेरी गोद में सर रखा, और रिया मुझे बड़ा चुमकार रही थी, मैं रिया को प्यार कर रही थी। मैंने कहा देखो रिया के लिए, और रिया बहुत खुश हो जाती है, बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मैं इसे 2-3 दिन से बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी, मुझे काफ़ी देर तक मेरी गोदी में लेटी रही। और फिर
जो मैं चादर लेकर आई थी वो मैंने बेड पे बिछा दी थी, और कवर वगैरह भी साफ़ कर दिया था बेड का, तो वो भी कवर भी चढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस चादर में ये हो गई कि ये बिछने में इतनी लंबी है, क्योंकि ये बिछने में बिल्कुल नहीं आ रही थी। और सिया ने मैंने जैसे मुश्किल से बिछाई है कि मुझे और सिया को ही पता है। सिया कह रही 2 लेकर आई हूँ, कह रही सिया एक वापस करके आना, बिल्कुल नहीं बिछने में आ रही थी बेड पे। और जो पर्दे वगैरह भी मैं ले आई थी, तो मैंने कहा पर्दे वर्दे वगैरह भी लगा देती हूँ, क्योंकि अब सामान बस खाली यही है कि साफ कपड़े उपड़े वगैरह सब धो गए हैं, सूख भी गए हैं। अब सबके लिए अपनी अपनी जगह पे सेट करना है, जहाँ जहाँ जो सामान लगेगा। अभी मुझे नीचे भी जाना है, नीचे के भी पर्दे उर्दे वगैरह हैं, चादर उधर कुछ भी नहीं बिछी हुई है, बस साफ़ सफाई सब हो गई थी। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और जो दीपक जलता है गेट के बाहर नियम का, अब इतना तो मुझे नहीं पता है, दीपक जलता है तो वो ही मैं जलाने जा रही थी। और सिया ने छत पे मंदिर में करी दी है पूजा, तो पहले मैंने कहा ये दीपक जला देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नीचे भी साफ़ सफाई तो हो गई, वही चादर उधर बिछानी है वो भी बिछाऊंगी जाके। और सिया के पापा ले आए थे खील और खिलौने, तो थोड़े से ही लेकर आए, क्योंकि कोई खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है खील खिलौने वगैरह, तो मैंने कहा थोड़ी सी ही लेकर आना, तो वो 250 ग्राम लेकर आए, क्योंकि सिया से कहो वो भी नहीं खाएगी, और आयुष आ जाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा। सिया के पापा बस खाली चाय में डाल के खा लेते हैं, और न रिया को तो खिला दो तो वो खा लेती है बेचारी, उसको तो इतना वो ही नहीं है। और मुझे तो पहले ही से ये चीज़ें थोड़ी कम पसंद हैं। तो फिर मैं जा रही हूँ नीचे, और जो भगवान जी के वस्त्र वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे, और फिर मैं नीचे जाऊंगी और ये चिराग के लिए जला दूंगी दीपक के लिए। फिर उसके बाद मैं जो भी चादर है वो भी सेट कर दूंगी। और जी पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि पैर घुमा घुमा के आई थी जीनों में, इतना दर्द लग रही थी कि जीने बिल्कुल नीचे ऊपर। और दीपक जला देते हैं, और इस दीपक के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि जो जुए वगैरह खेलते हैं वो दीपक के लिए ले जाते हैं, तो जीतना उतना पता नहीं कहते हैं। तो जब तक मैं नीचे जो भी काम है वो करूँगी, तब तक दीपक भी जल जाएगा। काफ़ी देर तक रखा रहा था। फिर सिया और सिया के पापा आ गए थे मार्केट, क्योंकि अभी गणेश लक्ष्मी जी भी नहीं लेकर गए थे, और मिठाई वगैरह भी लेनी थी बच्चों के लिए, तो फिर वो भी नहीं लेकर गए थे। तो मैंने कहा एक दिन पहले ही ले आओ दीपावली पे, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं घर पे और भी। तो फिर उन लोगों ने गणेश लक्ष्मी जी भी लिए थे, फिर आ गए थे यहाँ पर मिठाई की दुकान पे। और सिया कह रही थी कि बहुत शांति से मिठाई मिल गई, नहीं तो दीपावली वाले दिन जाओ तो इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सारा सामान दीपावली के एक दिन पहले ही मंगा के रख लिया, क्योंकि बहुत भीड़ भी हो जाती है, और जैसे टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि दुकान वगैरह भी जैसे साफ़ तो कर दी है, मगर धुलाई उलाई वगैरह करते हैं, और गाड़ी वगैरह सब साफ़ करते हैं वो दीपावली वाले दिन। और फिर मंदिर भी जाना है, फिर काफ़ी काम होते हैं, तो फिर बोले कि चलो एक दिन पहले ही ला के रख देते हैं। मैंने कहा एक दिन उसके लिए मत बैठो कि आज लेकर आएंगे कल लेकर आएंगे, और मैंने कहा आज ही ले आओ, लाना तो है ही। और मैंने कहा दुकान पे कौन सी ताज़ी बना के रख के बैठे होंगे। और फिर सिया के पापा आ रहे हैं घर पे, और मैंने जब तक बहुत काम किया, और काफ़ी देर हो गई इन लोगों के लिए, और मैं फ़ोन भी कर रही थी, मगर यहाँ पर इतनी चहल पहल होगी रोडों पे, तो इन्हें फ़ोन की आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आई कि 1 मिनट भी ये लोग फ़ोन कर पाते। और कह रहा इतनी ख़रीदारी हो रही थी, कोई वॉशिंग मशीन ले रहा था, कोई टीवी ले रहा था, कोई फ्रिज ले रहा था, और कह रहा मार्केट में इतनी अच्छी चहल पहल थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइटें वाइटें वगैरह इतनी सुंदर लगा रखी थी। और ये लोग आ गए थे घर पे, फिर उसके बाद मैंने सोफे वगैरह पे और जो पिलो वगैरह पे मैंने कहा लाओ पे कवर ओवर डाल देती हूँ। और इतना बिल्कुल मन नहीं हो रहा था काम करने का, कि ये लग रही थी कि बिल्कुल काम मत करो, अब जाके चुपचाप सो जाओ, ना खाना खाओ बिना खाओ, और चुपचाप लेट जाओ, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी। और रिया मेरी अभी छत पे ही बैठी हुई है, और मैं नीचे हूँ तो आवाज़ दे रही है अम्मा अम्मा, क्योंकि अगर उसका मन नहीं होगा तो बिल्कुल ऊपर
अकेली नहीं रुकना चाहेगी, ऐसे उसके पास कोई ना कोई हो। और सिया भी नीचे थी और सिया के पापा बाहर थे, तो वो अपने पता नहीं क्या आवाज़ दे बैठी बैठी दे पड़ी है। मैंने कहा अभी आ रही हूँ, मुझे जल्दी जल्दी। फिर मैंने इस पर पिलो वगैरह के कवर चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद मैं जो सोफ़े के कवर थे वही मैं देख रही थी किधर से मैं इन्हें डालूँ, तो वही डाल दिए थे और सोफ़े के कवर वगैरह चढ़ गए थे, फिर बिछा दिए थे। और तो मैंने उस पर कवर भी डाल दिया है। अब नीचे हो गई है साफ़ सफाई, सुबह लगाऊंगी इसमें पोछा, क्योंकि धुलाई तो आज मैंने इसमें कर ही दी है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, नीचे खुला खुला है। और वैसे भी नीचे अच्छा लगता है, ठंडक भी बहुत रहती है। और इतनी ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा ही लगती है कि एसी चल रही है। अगर पंखा वगैरह चलता हो, अगर कोई बाहर से आएगा तो उसे गर्मियों में बहुत आराम मिलता है। नीचे कहता है कि बहुत ठंडक रहती है, आपके एसी भी फेल है इसके आगे। और बहुत अच्छा लग रहा था। साफ़ सफाई कर लो तो थोड़ा नहीं बहुत सुकून मिलता है। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।